लिया है और आप लोगों को इतना अच्छा उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो मेरे ख्याल में हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है और अब आप लोग के साथ में ऑफिशियल जो है वो स्टफ है जो हमने चीज़ें चेक करनी है, मैं आपको शेयर करता हूँ। तो टीम्स आप लोग, अब तक आप लोगों को मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें ट्यूटोरियल आप लोगों को बताया गया है किस तरीके से टीम यूज़ की जा सकती है और किस तरीके से आपने क्लासेस ज्वाइन करनी है। तो वो सारा का सारा बेसिक्स उस वीडियो के अंदर मौजूद है, ठीक है। और मोड ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास यही रहेगा। जी 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 नदीम। तो बाकी है कि कुछ मैं जैसे जैसे चीज़ें हम आगे जाते जाएंगे उसके अंदर हम आपको चीज़ें सारी एक्सप्लेन मैं आप लोगों को करता जाऊंगा कि किस तरीके से टीम को मजीद यूज़ किया जा सकता है, प्रेजेंटेशंस के लिए आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं टीम्स को। इसके अलावा आप लोग की जो क्विज़ेज एंड असाइनमेंट्स हैं वो किस तरीके से आप लोग टीम्स के ऊपर असेस करेंगे। तो बेसिकली आप लोग की जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो जो ड्रॉप डाउन मेन्यूज हैं, यहाँ पर आपके पास असाइनमेंट का टैब है। यहाँ पे हम आपकी असाइनमेंट्स अपलोड करेंगे और मोस्टली आपकी जितनी भी असाइनमेंट्स होंगी वो सारी की सारी जो है वो आप लोगों की असाइनमेंट जो है वो आप लोग की टीम्स के ऊपर ही होंगी। और टीम्स चूंकि टर्निटिन के साथ इंटीग्रेटेड है तो आप लोग की असाइनमेंट ऑटोमेटिकली टर्निटिन के साथ क्रॉस चेक की जा रही होंगी। तो टर्निटिन की परसेंटेज के मुताबिक आप लोगों की असाइनमेंट को उसी वक्त ग्रेड कर दिया जाएगा। बाकी जो क्विजेज हैं तो उसके अंदर यह है कि माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स के अंदर जो है हम सारे का सारा मेरी स्क्रीन आप लोग को विजिबल है। यस सर। यस सर। तो तो ये है आप लोग का कोर्स प्लानर, क्योंकि हर क्लास के शुरू में मैं आप लोग से जैसे शेयर नहीं है सर करता हूँ विजिबल। जैसे जी जी आप स्क्रीन रिफ्रेश करें, विजिबल हो नहीं जाएगा। ठीक है सर, नजर आ रही। यस सर हो गया। जी हाँ, स्क्रीन रिफ्रेश करें वो इजीली ये आ जाता है, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। तो कोर्स में ये है कि कोर्स ऑब्जेक्टिव जो है, द कोर्स एम्फेसिस ऑन द मैथमेटिकल डिजाइन ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स एंड इवेल्युएशन ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइस चैनल्स। ये बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम जो आपने कोर्स पढ़ा है उसकी एक्सटेंशन है। और जो आपने इस कोर्स का जो प्रीरिक्विजिट है वो है प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल्स, या फिर जिसे प्रोबेबिलिटी मेथड्स इन इंजीनियरिंग आप लोग कहते हैं, पीएमई। ये उसका प्री रिक्विजिट है। तो हम जो चीज़ें हैं वो एडवांस लेवल पर जो लेकर जाएंगे इस कोर्स के अंदर वो बेसिकली इन्हीं दो सब्जेक्ट्स के अंदर से होंगी, ठीक है। तो जो कोर्स कंटेंट है, जो कोर्स आउटलाइन है, वो बेसिकली हमारे पास कुछ शुरू होगी कम्युनिकेशन सिस्टम से और कुछ और जो चीज़ें इम्प्लाई होंगी वो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी मेथड या प्रोबेबिलिटी की यूज हो रही। तो बेसिकली डिजिटल कम्युनिकेशन का जो कोर्स है आप लोगों का वो सारे का सारा आप लोग की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है कम्युनिकेशन सिस्टम्स की और प्रोबेबिलिटी मेथड इन इंजीनियरिंग की। तो जो बुक मैंने फॉलो करनी है वो बेसिकली है हमारे पास यूजली जो मैं एक दो बुक्स मजीद हैं वो फॉलो करेंगे, बट जो डाई हार्ड बुक है वो आपकी सकलार की बुक है, सेकंड एडिशन है। आप चाहें तो इसको नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर आप कहते हैं तो मैं बुक आप लोग की जो नोट सेक्शन है टीम्स के अंदर वहां पर भी अपलोड कर दूंगा हर लेक्चर के साथ। ये जैसे मैं लेक्चर बनाऊंगा तो मैं उसके साथ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसके साथ जो रेफरेंस बुक्स मैंने यूज करनी है वो है प्रोकेस है, इसके अलावा सेमन हैकिंग्स की बुक है, इसके अलावा प्रोकेस जो है डिजिटल कम्युनिकेशन की वो भी एट सम एक्सटेंट हम टच करेंगे, बट ओवरऑल हम जो ज्यादातर चीजें हैं वो सकलार की बुक से ही इसको फॉलो करेंगे। और जितनी भी स्लाइड्स हैं जो लेक्चर्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पर हैं आप लोगों की गाइडेंस के लिए। तो जी हाँ, अब आ जाते हैं अपने सीएलओज की तरफ। जो इस कोर्स के सीएलओज हैं तो इसके सीएलओज भी मेरे वे ऑफ टीचिंग मेथड के अंदर उसी तरीके से हैं कि हम जो है सबसे पहले जो है एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद हम उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं। एंड देन जो हमारा थर्ड सीएलओ होता है उसके अंदर हम यूजली जो एडवांस वर्क है जिसमें हम रिसर्च पेपर स्टडी करते हैं, रिसर्च स्टडीज करते हैं, रिव्यूज लिखते हैं, रिव्यूज के बाद हम ओवरऑल क्रिटिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह की चीजें हमने अपने एडवांस सीएलओ के अंदर करनी है। तो ओवरऑल इनकी जो
ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं: टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सिग्नल्स एंड सिस्टम, overall digital communication trivial process such that formatting, modulation, detection, decoding, and error correction. And second is to apply these basic concepts for problem solving, deriving equations for digital communication systems, जिसके अंदर basically जो आपका mathematical stuff होगा, जिसमें equations derive करना, numericals कोशिश करेंगे numericals को किस तरीके से हमने देखना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो डेरिवेशंस हैं छोटी छोटी, वो हम इसके अंदर यूज करेंगे। एंड देन फाइनल जो आप लोगों का जो सीएलओ होगा वो है टू एनालाइज परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम इन रीसेंट रिपोर्टेड लिटरेचर, एडवांस टेक्निक्स फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन सच एज DSCDMA, FHCDMA, OFDM, MIMO टेक्निक्स एंड रोल ऑफ रिसेंट कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस। ये बेसिकली आपका तीसरा सीएलओ है। सो असेसमेंट मेथड जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो बेसिकली हमारे पास असाइनमेंट और क्विजेस की फॉर्म में है, बट देखते हैं इसमें हम क्विजेस अगर हम बिलफर्ज नहीं लेते तो हम इन्हीं की वेटेज के इक्विवेलेंट जो है आपको टर्निटिन बेस्ड असाइनमेंट्स एलोकेट कर देंगे, जिनको आप सबमिट करके आप अपने सेशनल्स को स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसके अलावा जो आप लोग का फाइनल एंड मिड है, अगेन वो उसी तरीके से ही है, बस ये है कि गॉड फॉरबिड अगर ये लॉकडाउन हमारे पास मजीद एक्सटेंड होता है और हम फिजिकल अपने पेपर्स अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो हम उसके अंदर ये है कि विंटर में हमने इसको इम्प्लीमेंट किया था कि हम ऑनलाइन पेपर, ओपन बुक पेपर या केस स्टडी बेस्ड पेपर माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स के ऊपर बनाकर आप तक मैं कन्वे कर दूंगा, जिसे आप फिल आउट करके आप रियल टाइम अपना स्कोर मॉनिटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे, जिसके अंदर ओपन बुक, ओपन सिनारियो, केसेस होंगे। तो कोशिश करनी है आपने कि आपने लेक्चर्स को डीपली अंडरस्टैंड करना है ताकि आप केसेस को इजीली अंडरस्टैंड कर सके और बेसिक थ्योरी को अप्लाई करके आप अपने आंसर्स को डिराइव कर सकें। ठीक है, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास उसी तरीके से है जो पहले से रही है। 25 आपके पास सेशनल है, 25 आपके पास मिड टर्म है, एंड देन 50 मार्क्स का आपके पास फाइनल होगा। तो कोर्स लर्निंग आउटकम्स, ये आपकी ओवरऑल मैपिंग है, ये आपकी ओवरऑल मार्क्स है। सो लैब वर्क, बेसिकली अभी लैब्स आप लोगों की स्टेटस, सिंस आप लोग की जितनी भी लैब्स हैं वो हार्डवेयर ट्रेनर के ऊपर होती हैं, जो कि लैब्स के अंदर मौजूद है, और अनफॉर्चुनेटली लैब्स के ऊपर जो है वो अभी तक हमारा एक्सेस अवेलेबल नहीं है। तो हम अभी मैकेनिज्म देख रहे हैं कि किस तरीके से आपकी लैब्स को रिज्यूम करना है, किस तरीके से आपने लैब्स को परफॉर्म करना है। सो मोस्ट प्रॉब्ली हमारे जो हैदर साहब हैं वो रिज्यूम करेंगे। सो जो हमारे पास ओवरऑल कोर्स आउटलाइन एंड कंटेंट्स के हवाले से है, वो उसके अंदर हमारे पास ये है कि कुछ चीज़ें हम ये नहीं है कि डायरेक्टली आपके ऊपर मैं चीज़ें इम्पोज कर दूंगा। कुछ चीज़ें हम रिवीजन से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी की कुछ चीज़ें रिवाइज करेंगे, कुछ चीज़ें हम सिग्नल सिस्टम्स के हवाले से रिवाइज करेंगे, और कुछ चीज़ें जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम के हवाले से विद इन अ लेक्चर और 2 लेक्चर, कपल ऑफ लेक्चर, हम इनको रिवाइज करके हम अपने जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ चले जाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास कोरिलेशन है, एंड देन फिर वो कंप्लीट कम्युनिकेशन मॉडल है, उसके ब्लॉक्स को हमने अपने इंटायर कोर्स के अंदर स्टडी करना है। तो ये चीजें हमने बीच में एड्रेस करनी है। ठीक है, तो प्लानर के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग वन बाय वन मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे। अटेंडेंस में आप लोग की मार्क कर रहा हूँ, 17 अटेंडीज हैं, तो 17 की अटेंडेंस में मार्क करने लगा हूँ। तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। जी हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़े। सर इस टीम के हवाले से सर ये रिकॉर्डिंग हम कहाँ देख सकते हैं सर, ये कहाँ मौजूद होगी? सर फरीद साहब, जो आपकी रिकॉर्डिंग है, जैसे ही हम मीटिंग एंड करेंगे उसके विद इन अ मिनट आपके पास टीम्स के ऊपर आपकी पूरी रिकॉर्डिंग लेक्चर की मौजूद होगी। ठीक है, आप उसको स्ट्रीम, जी हाँ, आप उसको स्ट्रीम्स के ऊपर जाकर आप उसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब के ऊपर आप जाते हैं, आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे, वो आपको स्ट्रीम, जैसे यूट्यूब जो है वो आपका प्लेटफॉर्म है गूगल का, जिसके ऊपर आप जो है वो वीडियोस को स्ट्रीम करते हैं। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम्स जो है
वो माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप वीडियोस को स्ट्रीम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट किसी भी माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ से मीटिंग एंड करेंगे तो क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगी, तो आप वहां से इसको इजीली देख सकते हैं। ठीक सर। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैडम सर कहीं जी सर जी एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप वो बुक जो आप जिसके बारे में बात कर रहे थे वो बुक अगर आप शेयर कर दें तो। बिल्कुल मैडम, वो बुक मैं ऐसा करूंगा कि आप लोग के जो नोट सेक्शन है आप लोग को विजिबल भी होगा। मैं नोट सेक्शन में जो है वो आज आप लोगों का ये प्लानर, आप लोगों का लेक्चर्स जितने भी होंगे और आपकी जो बुक है, जो जो कंटेंट मैं यूज करता जाऊंगा वो टाइमली वहां पे अपलोड करता भी जाऊंगा, आपसे भी शेयर करता जाऊंगा। इसके अलावा चैट सेक्शन के अंदर अगर कोई लाइव मुझे कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना है वो भी मैं यहाँ पे शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। इसके अलावा मैडम और क्या चाहिए, और क्या आपको लाइफ में और क्या आप चाह रही हैं? हम्म, बस सर यही काफी है। यही काफी है ना? बिल्कुल नहीं नहीं, इसमें बिल्कुल आप रिलैक्स रहें, इसमें परेशान होने की जरूरत ही कोई नहीं है। आप लोगों को हर चीज जो है वो बता दूंगा मैं, हर चीज। ये पता नहीं किसी स्टूडेंट का मुझे मैसेज भी आ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम का पासवर्ड क्या है। अब मुझे क्या पता, मैं आप लोगों का चेयरमैन तो नहीं हूँ, जो ये आप लोग के बेसिकली चेयरमैन साहब साले ने। का मैसेज आ रहा होगा सर, आप जी साले का मैसेज शायद आ रहा होगा सर, वो मुझे भी कॉल कर रहा था। जी जी हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम की जो अकाउंट की जो क्रिएशन है, वो सारी की सारी आप लोग का जो आईटी डिपार्टमेंट है या फिर डॉक्टर हुमायूं ने आप सबको ईमेल किया होगा, ऐसा ही है? बिल्कुल आप लोग बिल्कुल। अकाउंट्स की डिटेल है, तो अगर किसी के अकाउंट की डिटेल मिसिंग है तो वो डॉक्टर हुमायूं से राब्ता करें। दूसरी बात, एक मैं बहुत आप लोगों को कॉमन सेंस की बात बताता हूँ कि हुमायूं साहब ने, जिस तरह से आप लोग 16 मेंबर्स हैं इस वक्त ऑनलाइन में क्लास ले रहे हैं, तो इट मींस आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली है तभी तो आप ऑनलाइन हुए हैं। तो इसी तरीके से वो उन्होंने वो ईमेल शायद पूरी तरीके से साले ने रीड नहीं की है, जिसके अंदर उनका आईडी भी है और पासवर्ड भी है, दोनों उसी के अंदर मौजूद है। और ये इशू सिर्फ आपके साथ नहीं आया, ये जब हम टेलीकॉम 8 की क्लासेस स्टार्ट कर रहे थे वहां पर भी कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो किसी की ईमेल जो है वो जंक में चली गई, किसी ने पूरी ईमेल पढ़ी ही नहीं, और हमायूं साहब को उन्होंने तंग कर दिया। तो फिर मैं चूंकि उनका क्लास काउंसलर भी था तो मैंने जाके उनको फिर समझाया कि जी आप जंक भी अपना चेक करें और यहाँ पर अपनी कंप्लीट ईमेल पढ़ें, इसी के अंदर सब कुछ बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर फरीद, मैं आपकी और तहरीन दोनों की जिम्मेदारी भी लगाता हूँ कि आप अपने क्लास फेलोज की हेल्प आउट करें उनकी टीम्स के अकाउंट क्रिएट करने की सिलसिले के लिए। ठीक है, ठीक है सर। तो ये बेसिकली सर हमारे से पास, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास ओवरऑल मैकेनिज्म है। तो चैट मेरे ओपन रखी हुई है, आप क्वेश्चन यहाँ पे मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो हम अपने पहले लेक्चर की तरफ आ जाते हैं, उसमें थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये बेसिकली हमारे पास सॉरी, यहाँ पे मैं इसे एडवांस डिजिटल कम्युनिकेशन है, किसी वक्त ये एडवांस था डिजिटल कम्युनिकेशन, हम इसका कोर्स नेम थोड़ा सा गलत हो गया मुझसे। बहरहाल ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्लाइड सबको विजिबल है? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक ठीक सही है। यस सर, इट्स ओके फाइन। सो द अब इस कोर्स नहीं के तो दो, आ रहा सर, नहीं आ रहा। जी जी आप रिफ्रेश करें, आ जाएगा। तो इस कोर्स के बेसिकली हमारे पास जो है वो दो पार्ट्स हैं। इसके अंदर जो इस कोर्स का मेजर जो कोर एसेंस है वो ये है कि आप जो बेसिक टेक्निक्स हैं डिजिटल कम्युनिकेशन की उनको अपने रिस्पेक्टिव या इनके रिलेटेड या प्री रिक्विजिट कोर्सेज को यूज करें और उन्हें सीखें, और उसके बाद अपनी नॉलेज को अप्लाई करके एक मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम की एटलीस्ट फिजिकल लेयर को आप डिजाइन कर सकें। तो ये बेसिकली ओवरऑल आपके जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव होने वाला है। द कोर्स कवर्स द concepts of useful tools for design and performance analysis of transmitter and receiver in the physical layer of communication system। अब इसकी मल्टीपल लेयर्स हैं, आप लेयर्स से तो खैर बखूबी वाकिफ ही होंगे, आपने पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर बेसिकली आपने देखना ये है कि फिजिकल लेयर के ऊपर एटलीस्ट आप कम्युनिकेशन सिस्टम की डिजाइनिंग को इजीली परफॉर्म कर सके। सो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंड
बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम ट्रांसमीटर एंड को पढ़ेंगे और उसके बाद रिसीवर एंड को पढ़ना ट्रांसमीटर एंड के पढ़ने के बाद बहुत आसान होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा प्रोसेस जो है वो रेसिप्रोसिटी के अंदर चल रहा होगा। अगर हमने वहां पे चीज इनक्रिप्ट की है तो ट्रांसमीटर रिसीवर एंड के ऊपर हमारे पास डिक्रिप्ट हो रही होगी। वहां से अगर हमने कोई इनकोडिंग की है तो यहाँ पर हमारे पास डिकोडिंग हो रही होगी। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास इस तरीके से हमने ओवरऑल कोर्स को लेके चलना है। सो कम्युनिकेशन कोर्स का जो स्कोप है हमारे पास ओवरऑल, इसकी जो ओवरऑल एक डेफिनेशन है वो आप लोग के नजदीक वैसे क्या हो सकती है? कि मतलब अगर मैं आप लोग से पूछूं कि आप इस कोर्स को कैसे परसीव करते हैं, तो आप में से कोई कोई इसका आंसर मुझे देना चाहे। जैसे सर अभी हम यूज कर रहे हैं डिजिटल कम्युनिकेशन सर, इसका ये तो इसकी बिल्कुल आपने सही कहा, बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल है। बिल्कुल ठीक है, बट ओवर द डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज आल्सो रेफर्ड टू एज द डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, ओवर द डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन आपके पास पहले तो एनालॉग बेस्ड थी एंड देन फिर उसके बाद इवॉल्व होती गई। तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन कुछ इस टाइप की बनती है: communication is a process by which information is exchanged between individual through a communication system of symbols, signs और behavior। ठीक है, ये ओवरऑल अगर हम एक जनरलाइज्ड प्रोसेस की बात करें। सो अब सिस्टम्स क्या है? बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर रिलायबल, इकोनॉमिकल एंड आर एफिशिएंट मींस ऑफ कम्युनिकेशन सच एज PSTNs, मोबाइल टेलीफोन कम्युनिकेशन जो कि आप लोग इस टाइम यूज कर रहे हैं और उसका अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट रेडियो एंड टेलीविजन एंड नेविगेशन सिस्टम जो कि आपके पास ओवरऑल मरीन कम्युनिकेशन एंड अदर मोड्स के लिए यूज की जा रही होती हैं। The course is aiming at introducing fundamental issues in designing a digital communication systems. So हम at some extent जो major basic issues आ सकते हैं किसी भी डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम को ट्रबल शूट करने के लिए, उनको भी हम देखेंगे। तो अब बेसिकली यहाँ पे हम मैडम की आसानी के लिए हमने यहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है, जिससे आप जो सैम्पल चैप्टर हैं इसके वो सकलार के आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बुक भी वैसे भी अपलोड कर दूंगा। तो ये बेसिकली इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपके पास यहाँ पे इस लिंक पे अवेलेबल है, जिसपे आप इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स वगैरह पढ़ सकते हैं। इसके अलावा रेफरेंस बुक्स मैं ऑलरेडी आप लोग से शेयर कर चुका हूँ, तो ये उनकी लिस्ट है। इनको भी आप चाहें तो डिटेल में रीड आउट कर सकते हैं। फॉर मी आप लोग के जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो सिग्नल सिस्टम्स होना चाहिए, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड ऑफिशियली आपका जो प्री रिक्विजिट है वो है आपका प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल्स। हमने सब्जेक्ट प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल्स के नेम से पढ़ा था, आपने शायद प्रोबेबिलिटी मेथड्स इन इंजीनियरिंग के नाम से पढ़ा हुआ है। इसके अलावा जो हायर स्टडीज है वहां पर ये सब्जेक्ट प्रोबेबिलिटी एंड स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस के नाम से आता है। सो ग्रेडिंग एंड एवेल्युएशन मैं ऑलरेडी आप लोग से शेयर कर चुका हूँ किस तरीके से हमारे पास काम होगा। ये बेसिकली हमारे पास जो कोर्स प्रोजेक्ट केस स्टडी एंड प्रेजेंटेशंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के सेशंस को इवेल्युएट करने के लिए, सिंस हमारे पास ऑनलाइन मैकेनिज्म है। तो जिस तरीके से मैं अपनी स्लाइड्स आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, इस तरीके से प्रेजेंटेशन के दौरान आपने भी अपनी स्लाइड्स बना के हमें प्रेजेंट करना है, हमें बताना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। डिजिटल वर्सेस एनालॉग सिग्नल्स, फर्क क्या है? बेसिकली बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। हमारे पास डिजिटल के अंदर हमारे पास जो है वो बैंडविड्थ एफिशिएंसी है, हमारे पास हम लॉन्गर डिस्टेंस कम्युनिकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, रिसोर्स हमारे पास इजीली एफिशिएंटली यूज किए जा सकते हैं। एनालॉग बेसिकली हमारे पास कंटिन्यूस वेव ऑफ इंफॉर्मेशन है। सो इनके लिए हमारे पास रीजनरेटिव रिपीटर्स चाहिए होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास अगर कोई स्टूडेंट मुझे बताना चाहे कि हमारे पास एम्पलीफायर्स और रीजनरेटिव रिपीटर्स के बीच में क्या फर्क है, कोई भी? जी जी। एम्पलीफायर्स वर्सेस रीजनरेटिव रिपीटर्स। सर रीजनरेटेड रिपीटर्स जो होते हैं वो बेसिकली ओरिजिनल पल्स
पल्स को सिर्फ कॉपी करेंगे, और जो एम्पलीफायर्स होते हैं वो बेसिकली जो है आप कोई भी मतलब जो वेव होगी उसको एम्पलीफायर चेंज करेंगे इस तरह। एट सम एक्सटेंट मैडम आपकी डेफिनेशन ठीक है, बट अब आप नोट्स अपने साथ कॉपी वगैरह रख के बैठे हैं, इसको खैर आप लोग सुन ले तो भी बेहतर है। तो एम्पलीफायर्स में होता ये है कि बेसिकली आपका जो सिग्नल है, अगर हम लॉन्गर डिस्टेंस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो वो आपके कंप्लीट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, रिगार्डलेस कि उसके अंदर लॉन्गर डिस्टेंस ट्रांसमिशन की वजह से नॉइसेस भी इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। तो एम्पलीफायर क्या करेगा कि ओरिजिनल सिग्नल को तो एम्पलीफाई करेगा ही करेगा, साथ में नॉइसेस को भी एम्पलीफाई कर देगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सिग्नल क्वालिटी यानी सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है वो आपके पास कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। जो रीजनरेटिव रिपीटर्स हैं उनका बेसिक पर्पस ये होता है कि ये सिर्फ ओरिजिनल सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, जबकि नॉइसेस को हमारे पास सप्रेस करते हैं। तो ये इसे हम बेसिकली, ये इंटेलिजेंट डिवाइसेस हैं जो कि आपके पास ओवरऑल कम्युनिकेशन को ना सिर्फ ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं बल्कि आपकी एसएनआर की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर रहे होते हैं। सो हैविंग सेड दैट, इतनी थोड़ा सा हवाला लेने के बाद अब हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम की डेफिनेशन कैसे मॉडिफाई होगी। सो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस एट अ डिस्टेंस। If a distance involved is beyond direct communication, then communication engineering comes into a picture. और communication engineering है वो basically क्या है, वो basically आपकी digital communication techniques है। So the branch of engineering which deals with the communication system is known as telecommunication engineering. So hopefully अब आप लोग से कोई अगर टेलीकॉम की डेफिनेशन कंप्लीट पूछे, सो अब आप उसे क्लियरली कुछ एक अच्छा आइडिया दे सकते हैं। और इस क्लास के एंड में गुड न्यूज़ भी है आप लोग के लिए, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। कुछ के लिए बैड न्यूज़ हो सकती है या हेक्टिक हो सकती है, बट बड़ी काम की बात है। इन टेलीकम्युनिकेशन अ फिजिकल मैसेज सच एज अ साउंड, वर्ड, पिक्चर और एनी मीडिया इज कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रिकल मैसेज। ठीक है, अभी बेसिक बता रहा हूँ इसके में। is converted into an electrical message called signal, and this electrical signal is conveyed at a distance place through some sort of media where it is reconverted into a physical message। तो अब हमारे पास कितने ब्लॉक हो गए, एक तो ब्लॉक हो गया जिससे हम अपने ओरिजिनल मैसेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या हो गया, जिसके थ्रू हम मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तीसरा पार्ट क्या हो गया, जहां से हम इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। और फोर्थ पार्ट के अंदर हम उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करके अगेन फिजिकल फॉर्म में अचीव कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस हमारे पास अगर हम चेक करें तो अब तक हमारे पास कितने पार्ट्स हो गए, एक सोर्स जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है, सोर्स जो कि इंफॉर्मेशन जनरेशन है या ओरिजिनल सोर्स है, ट्रांसमीटर जो कि उसकी इलेक्ट्रिकल पल्सेस या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट कर रहा है, चैनल जो कि उस इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, रिसीवर जो उस रिसीव जो ट्रांसमिटेड फॉर्म है उसे रिसीव करके रेसिपिएंट को प्रोवाइड कर रहा है। तो एक जनरलाइज्ड कम्युनिकेशन ब्लॉक डायग्राम हमने बना ली जो कि कंप्लीट कम्युनिकेशन सिस्टम को डिपिक्ट कर सकती है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, तो अब है हमारे पास मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। एक तो है ब्रॉडकास्टिंग, जिसके अंदर हम वन टू मैनी का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करते हैं कि हमारे पास जैसे कम्युनिकेशन, जैसे टेलीविजन सिस्टम है, हमारे पास एएम ब्रॉडकास्टिंग है, हमारे पास एफएम है, एएम है। ये बेसिकली हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज है जहाँ पे हमारे पास लिसनर मल्टीपल होते हैं और ट्रांसमीटर जस्ट वन डिवाइस होती है। पॉइंट टू पॉइंट के केस में क्या है, हमारे पास बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ट्रांसमीटर एंड मल्टीपल रिसीवर होते हैं। सो बेसिकली हमारे पास इन दोनों मोड्स के हवाले से कम्युनिकेशन को डिस्कस किया जा रहा होगा। So communication process takes place over the link between single transmitter and a receiver is known as the point-to-point communication. However, in this case, there is usually a bidirectional flow, यानी कि आप queries भी कर सकते हैं, आप retransmission requests भी made कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप दोबारा पूछ सकते हैं, which requires the use of transmitter, receiver and each end of the link। अब इससे क्या है, बायडायरेक्शनल कम्युनिकेशन के लिए आपके पास रिसोर्स कंजप्शन ज्यादा हो जाएगी लेकिन फीडबैक मैकेनिज्म इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। सो कम्युनिकेशन प्रोसेस अब तक हमने क्या पढ़ा, द जनरेशन ऑफ मैसेज सिग्नल बाय मींस ऑफ वॉइस, म्यूजिक, पिक्चर और एनी कंप्यूटर रिलेटेड डेटा, द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट मैसेज सिग्नल विद अ सर्टेन मेजर ऑफ प्रिसिजन बाय सेट ऑफ सिंबल्स।
अब हमने जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो हम ट्रांसमिट कर रहे थे उनको हमने क्या मजीद रिफाइंड नेम असाइन किया, जो कि उनका एक्चुअल टर्म बनती है, उन्हें हम कहते हैं बेसिकली सिंबल्स। और क्या किस फॉर्म को रिप्रेजेंट करें, बेसिकली इलेक्ट्रिकल, ऑरल और विजुअल। एंड देन इनकोडिंग टेक प्लेस over which the encoding of these symbols in the form of that is suitable for the transmitter. ठीक है, so encoding is the process that makes the information suitable to transmit over a certain channel is known as encoding. Then transmission take place. Then at the receiver end, the decoding and the reproduction of the original symbol is performed. Then finally हमारे पास क्या होगा, एक रिक्रिएशन होगी जिससे हम ओरिजिनल फिजिकल मैसेज को एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। तो ओवरऑल हमने स्टार्ट कहाँ से किया, एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम से, और इसके प्रोसेसेस को हमने आहिस्ता आहिस्ता स्प्लिट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद डिजिटल कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर जो है हमारे पास अब जो हमने चीजें स्प्लिट करती हुई लेकर आए हैं, तो अब हमारे पास ओवरऑल डिजिटल कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होगा। अब हमारे पास क्या है, ट्रांसमीटर एंड के ऊपर जो बेसिकली हमारे पास ये एंड है, सोर्स इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास ओरिजिनल मैसेज था, ये बेसिकली सोर्स इनकोडर से गुजरेगा, चैनल इनकोडर से चैनल के लिए कंपैटिबल बनेगा, देन मॉड्यूलेट होकर हमारे पास वेवफॉर्म जनरेट होगी जो कि चैनल के ऊपर ट्रांसमिट की जा रही होगी। अगेन रिसीवर एंड पे क्या होगा, अब यहाँ से डी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर का रेसिप्रोसिटी, एंड देन उसके बाद आपके पास चैनल डिकोडर होगा, जो कि उस यानी वो चीजें जो हमने इनकोड की थी वो सारी की सारी रिसीवर एंड के ऊपर इन शॉर्ट डिकोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस ये बेसिकली एक सिंपल फॉर्म ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन से हमने मजीद एक इंटरप्रेटेड फॉर्म ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन डेवलप कर लिया। सो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन के प्रोसेस को अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो क्या होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम कन्वर्ट्स द इंफॉर्मेशन इनटू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिग्नल्स, and then analog systems converts the analog message into signal that can propagate through a channel. Digital system converts bits। अब जो हमारे पास जिनकी हम जी जी कोई क्वेश्चन है? सर ये सिंबल्स एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? जी जी, सिंबल्स बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिकल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल पल्सेस की, यानी अब ये खैर आगे चल के इनको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करना है, चले इनको मैं अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो इंफॉर्मेशन हम कन्वर्ट करते हैं फिजिकल मीडिया से इलेक्ट्रिकल मीडिया के अंदर, तो इलेक्ट्रिकल मीडिया के अंदर उस इंफॉर्मेशन को जिस फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है वो बेसिकली हमारे पास सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको तो मजीद तोड़ के आगे बताऊं तो सिंबल के अंदर जो है वो सिंबल की ग्रुपिंग होती है, फिर उनके सेगमेंट्स बनते हैं, उसके बाद उन्हें सीक्वेंस असाइन किया जाता है, फिर उन सिंबल इंफॉर्मेशन को इनकोड किया जाता है, इनकोड करने के बाद उनको आप ट्रांसमीटर के ऊपर मॉड्यूलेट करवा के सेंड करते हैं, क्योंकि हमने एक ही, अगर शॉर्टर डिस्टेंसेज है और बैंडविड्थ लिमिटेड है तो हम एक ही मॉड्यूलेटर एक ही चैनल के लिए यूज करेंगे, अदरवाइज मॉड्यूलेटर का ब्लॉक यूज इसलिए किया जाता है कि हम मल्टीपल चैनल को एक ही मल्टीपल स्ट्रीम्स को एक ही चैनल के ऊपर मॉड्यूलेट करके सेंड कर सकें। तो ये एक इसका ओवरऑल प्रोसेस है जो कि मैंने आगे चल के डिटेल में आप लोगों को बताना है, बट ये इसके पीछे काम कर रहा होता है। ठीक है जी सर, सही है। ठीक है, सो कंप्यूटर नेचुरली जनरेट्स इंफॉर्मेशन एज द करेक्टर और बिट्स, ये आपकी बात का आंसर यहाँ पे बेसिकली आगे आ ही रहा था। सो डिजिटल सिस्टम कन्वर्ट्स बिट्स इनटू, और जिसे हम सिंबल्स भी कहते हैं, इनटू सिग्नल्स। कंप्यूटर्स नेचुरली जनरेट्स इंफॉर्मेशन एज करेक्टर्स और बिट्स, मोस्ट इंफॉर्मेशन जिसे हम करेक्टर कोडिंग भी कहते हैं, most information can be converted into bits. Analog signals converted into bits by sampling and quantization. अब सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन ऐसे फिनोमेना हैं जो कि आप कम्युनिकेशन सिस्टम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इनको हमने बहुत ही आराम से डायसेक्ट करके इनके एक एक कंपोनेंट को हमने पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं भी थोड़ी देर में आपसे वो कंपोनेंट शेयर करता हूँ। तो why digital communication systems? Because they are easier to regenerate, इनके अंदर डिस्टॉर्शन कम होती है। टू स्टेट ऑपरेशन है, यानी हमारे पास बाइनरी जीरो ऑपरेशन यूज किया जा रहा है, यानी हमारे पास एरर के चांसेस इसके अंदर काफी कम है। इम्यूनिटी टू डिस्टॉर्शन, इंटरफेरेंस क्यों कम है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल चेक पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास रीजनरेटिव रिपीटर्स मौजूद है, जिसके लिए हमारे पास, जिसकी वजह से सिस्टम काफी इम्यून हो जाता है चैनल नॉइसेस के लिए। अब टू स्टेट ऑपरेशन को अगर मैं थोड़ा सा मजीद खोल के बताऊं तो क्या है, इन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम टू स्टेट ऑपरेशंस fully on or fully off, or either 1 or 0, facilitates the signal to regeneration and thus prevents noises and other disturbances from accumulating in
transmission. So with digital techniques such as extremely low error rates, we can achieve high fidelity rate is possible through error detection. अब fidelity क्या है थोड़ी देर में मैं भी आप लोग को explain करता हूँ, जिसमें हम spectrum with respect to overall चीजों को study करते हैं. तो why digital communication? Again हम इसको resume करते हैं. Hardware is more flexible. हम इजीली अपने सिस्टम को स्केल कर सकते हैं. शॉर्टर डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम्स को हम लार्जर डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम्स के ऊपर इजीली ले जा सकते हैं. लो कॉस्ट है by the help of LSI or VLSI systems or the components or microprocessor components, जो कि cheaper to silicon devices हैं, cheaper हैं. Easier and more efficient to multiplex several digital signals. देखें एनालॉग सिस्टम्स के अंदर मल्टीप्लेक्सिंग या उनकी जो जैसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये रिलेटिवली हमारे पास काफी बैंडविड्थ कंज्यूमिंग होता है रादर देन TDMA बेस्ड सिस्टम्स, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ते पे आ रहे हैं कि हम किसी भी चैनल के ऊपर उसे यूज कर सकते हैं बाय टेकिंग द टर्न्स ओवर इट. तो हम एक चैनल को मल्टीपल यूजर्स यूज कर सकते हैं बाय टेकिंग द टर्न्स ओवर इट. Can combine different signal types such as voice data and video, जिसकी लाइव एग्जांपल आपके सामने हम टीम्स यूज कर रहे हैं. यहाँ पे हमारे पास विजुअल से लेकर ऑडियो इंफॉर्मेशन, विजुअल आपके पास टेक्स्ट इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम हमारे पास कन्वे हो रही है और चल रही है. तो इसके अलावा कैन यूज ऑफ पैकेट स्विचिंग है. इंक्रिप्शन एंड प्राइवेसी अगेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जिसके अंदर हम सिक्योरिटी टेक्निक्स को बड़ा इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. एंड ओवरऑल हैविंग सेड दैट, हमारे पास जो फिजिकल या एनालॉग सिस्टम है उनके रिस्पेक्ट टू बैंडविड्थ एंड सिग्नल टू नॉइस क्वालिटी इनकी बेहतर होती है एज कम्पेयर टू एनालॉग सिस्टम्स, बिकॉज एक तो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, कॉस्ट है, लॉन्गर डिस्टेंस कम्युनिकेशन का इशू आता है जो कि डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर इजीली रिजॉल्व किया जा सकता है. एंड देन डिजिटल सिग्नल्स कैन बी कोडेड टू यील्ड एक्सट्रीमली लो रेट्स एंड हाई फिडेलिटी एज वेल एज प्राइवेसी. अब लाजमी बात है, अब ये तो नहीं है कि ये सिस्टम जो है वो बहुत ही कामिल है और बहुत ही बेस्ट है और इसके अंदर कोई फ्लॉ नहीं है. सो डेफिनेटली हमारे पास इस सिस्टम के अंदर कोई ना कोई फ्लॉज जरूर है और हमारे पास इसके कुछ फ्लॉज मैं शेयर करूंगा. इसके फ्लॉज ये हैं कि ये ट्रेड ऑफ्स के अंदर है कि अगर आप किसी पैरामीटर को बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हैं तो उससे लिंक्ड पैरामीटर जो है वो हमारे पास रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा. वो कौन से पैरामीटर थे वो थोड़ी देर में मैं आपसे वो शेयर कर लूंगा, या अगर टाइम नहीं बचा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको शेयर कर लूंगा मैं आपसे कल. तो इन जनरल रिक्वायर्स लार्जर बैंडविड्थ. ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप ADPCM यूज कर रहे हैं, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन यूज कर रहे हैं, कौन सी स्कीम्स यूज कर रहे हैं जिसके अंदर बैंडविड्थ यूटिलाइज की जा रही है. शॉर्टर डिस्टेंस के लिए तो आप डेल्टा मॉड्यूलेशन यूज कर लेंगे तो आपके पास बैंडविड्थ कंजप्शन कम हो जाएगी सिंस इट्स अ 1 बिट मॉड्यूलेशन स्कीम. रिक्वायर A to D कन्वर्जन एट हायर रेट. डेफिनेटली हायर रेट्स के ऊपर हमें चाहिए होंगे. कुछ क्वेश्चंस हमारे पास शायद रेज हुए. जी हाँ, वलीद ने हमारे पास लेक्चर रिकॉर्डिंग्स के बारे में कहा है. डेफिनेटली जैसी क्लास एंड होगी आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी. मैडम आपने एक काम करना है कि अगर रिकॉर्डिंग्स की बात आ रही है तो आप जो रिकॉर्डिंग है वो आप किसी भी वीडियो ग्रैबर से, जैसे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है या कोई भी IDM टूल है, आप वहां से वो लेक्चर डाउनलोड करके ग्रुप पे आप अपलोड कर दें तो हमारे पास जो है चीजें मौजूद होंगी शेयर करने के लिए. लाइव वीडियो लेक्चर जो हैं, बाकी कंटेंट मैं यहाँ पे आप लोग के अपलोड कर दिया करूंगा. ठीक है सर. अच्छा, because we have to appear in other regular courses lectures on the same time. Yes, I can understand, कोई इशू नहीं है. आप लोग के लिए रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल अवेलेबल होंगी और आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. तहरीम, आपके क्वेश्चन का आंसर हम दे चुके हैं. ठीक है, तो चलें लेक्चर की तरफ वापस आते हैं. सो डिसएडवांटेजेस में जी 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 हाँ फरीद सर, आज के लिए इतना काफी नहीं है सर. बस एक या दो स्लाइड्स हम करते हैं, देन उसके बाद हम इसको काफी कर लेंगे. ठीक है ठीक है. रिक्वायर्स AD कन्वर्जन एट हायर रेट. परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, ये जो 0.4 है इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर है.
जो कि आगे चल के मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जो मैंने अभी आपसे बात की कि पैरामीटर्स के बीच में ट्रेड ऑफ कैसे होता है, वो बेसिकली ये परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज है, तो मैं आपको आगे चल के जल्दी से बता दूंगा, ठीक है। सो हाउ पल्स डिस्टॉर्ट्स इन अ सिस्टम। जी जी, तो जी हाँ, साले मोहम्मद ने हमें ज्वाइन किया है, तो साले आप अपना माइक म्यूट कर दें, अदरवाइज आई बी डूइंग इट फॉर यू। So why pulse distorts? When an ideal binary digital pulse propagates along a transmission line, the shape of the waveform affects by the two mechanisms. Definitely कौन से दो पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से शेप हमारे पास डिस्टॉर्ट हो सकती है। एक है सर्किट मैकेनिज्म, जो कि ओवरऑल किसी भी डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर लगाया जाता है, क्योंकि ओवर द ईयर सर्किट के अपने लॉसेस होते हैं, अपने इंटरफेरेंसेस होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास डिस्टॉर्शन आती है। सेकंड कॉज क्या हो सकती है हमारे पास, वो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल नॉइसेस। अब इलेक्ट्रिकल नॉइसेस हमारे पास इंटरनल भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर आपका कोई डिजिटल कम्युनिकेशन की मीडिया है या कोई ओवरऑल जो स्ट्रीम है, वो जरूरी नहीं है कि आपके पास एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में ट्रेवल कर रही जैसे उसके पास हमारे पास मोबाइल टावर्स के सिग्नल्स हो सकते हैं, हमारे पास ईएमआईज हो सकती हैं, सोलर रेडिएशन हो सकते हैं, विंड्स हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ एक्सटर्नल नॉइसेस मैकेनिज्म्स हैं जो कि इसको इफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से पल्स अपनी ओरिजिनल शेप को डिस्टॉर्ट कर जाती है। So both of these mechanisms cause the pulse shape to degrade as a function of line length and media length. During the time that transmitted pulse can still be reliably identified, the pulse is amplified by a digital amplifier. So यूजली आपके पास जो रीजनरेटिव रिपीटर्स हैं वो ऐसे डिस्टेंसेस के ऊपर प्लेस किए जाते हैं कि पल्स अपनी 100% शेप लॉस ना कर चुकी हो। अगर तो वो 100% अपनी शेप जो है वो लॉस कर चुकी होगी, तो रीजनरेटिव रिपीटर इम्पॉसिबली उससे ओरिजिनल पल्स जनरेट नहीं कर सकेगा कभी भी। तो क्या होगा, यूजली हमारे पास जो रिपीटर्स हैं वो 50 किलोमीटर अपार्ट जो है वो प्लेस किए जा रहे होते हैं। तो ये बेसिकली आपने ध्यान में रखना है कि रीजनरेटिव रिपीटर लगाते वक्त आपने इतना डिस्टेंस नहीं बीच में अकोमोडेट कर देना कि पल्स जो है इरिकवरेबल फेज के अंदर चली जाए। हमें उसे इतने डिस्टेंस पे लगाना है कि इस पल्स स्टिल आइडेंटिफाइबल हो और उसको इजीली हम रीजनरेट कर सकें। सो रीजनरेशन हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम में कैसे हो सकती है? यूजली हमारे पास the pulse is thus reborn or regenerated. Circuits that perform the function at a regular intervals along the transmission line is called as the regenerative repeater, जो कि मैंने अभी आपसे डिटेल में शेयर किया। Digital circuits are less subject to distortion and interference than the analog circuits. डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो मल्टीपल चेक पॉइंट्स हैं, मल्टीपल मैकेनिज्म्स हैं, जिसकी बेस के ऊपर हम इजीली अपने ओवरऑल जो सिस्टम्स है उसको नॉइस प्रोन बना सकते हैं। हैविंग सेड दैट, जो कि हमारी आज के लेक्चर की लास्ट क्लास हो सकती है, लास्ट टॉपिक है वो, अब हमारे पास जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन है, ये बेसिकली आपका ओवरऑल कोर्स आउटलाइन है, जो कि मैंने आपसे बताई। ये पूरे सेमेस्टर के अंदर, पूरे कोर्स में हमने इस डिजिटल कम्युनिकेशन के ब्लॉक को हमने स्टडी करना है, ब्लॉक बाय ब्लॉक। अब यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स जो कि हमारे पास नॉन शेडेड हैं, ये मैंडेटरी ब्लॉक्स हैं, इनके बगैर कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं हो सकती। जो कि शेडेड ब्लॉक्स हैं, ये आपके पास किसी भी डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जो है वो ऑप्शनल ब्लॉक हो सकते हैं। यानी अगर कोई सिक्योर सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम इंक्रिप्शन का ब्लॉक इनेबल कर देंगे। अगर हम डिकोडिंग इनेबल करना जी 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 जी, साले आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो अपना माइक म्यूट कर दें अपना। जी हाँ, तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक है जिसके अंदर आप पूरे कोर्स के अंदर हमने इस डायग्राम को ब्लॉक बाय ब्लॉक हमने पढ़ना है, जिसके अंदर फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग के अंदर मजीद सब प्रोसेसेस हैं, जिसके अंदर हमारे पास सैम्पलिंग है, क्वांटाइजेशन है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन है, इस तरह के प्रोसेस हैं। सोर्स कोडिंग के अंदर उसके अपने सब प्रोसेसेस हैं। तो हमने ब्लॉक बाय ब्लॉक अपने इस एंटायर कोर्स के अंदर ये ब्लॉक्स हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन या आपको कोई चीज क्लियर नहीं हो रही हो? ये ब्लॉक डायग्राम आपने लाजमी याद रखनी है, ये आपसे पूछी भी जा सकती है, विड्रॉ करने के लिए भी कहा जा सकता है आपको इसके किसी भी हवाले से। ये बेसिकली वन स्लाइड
जो जितनी भी हमने अब तक जो पूरी तमहीद बांधी है वो जस्ट इस एक कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम तक आने के लिए तमहीद बांधी थी। यानी हमने ये एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव ब्लॉक डायग्राम है जो कि आपके कंप्लीट डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो कोई क्वेश्चन ऐसा जो आप पूछना चाह रहे हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास एंड करते हैं। सर गुड न्यूज़ देनी थी आपने। वो एग्जैक्टली मुझे याद आ गया। खादिम चैट में उसने सवाल किया गैरत ने। जी जी, चैट्स में भी आप सवाल लेक्चर के दौरान पूछ सकते हैं। जी हाँ गैरत, आपने पूछा कि आइडियल डिस्टेंस कितना हो सकता है। मैंने भी आपको बताया कि 50 किलोमीटर अपार्ट यूजली रखा जाता है, बट इट डिपेंड कि आपकी वेव फॉर्म अगर ज्यादा डिस्टॉर्ट हो रही है तो आपको डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। सिंबल्स मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अब गुड न्यूज़ के हवाले से ये है कि सिंस आप लोग अब एक सीनियर सेमेस्टर है, फिफ्थ ऑलरेडी एक सीनियर सेमेस्टर होता है, अब आप मजीद सीनियर हो चुके हैं और अब आप अपने फाइनल रन में दाखिल हो चुके हैं जिसमें आप अब अपने FIPs की तरफ जाना है। बीइंग FIP कोऑर्डिनेटर, हमने एक आपको मैं अभी से बता रहा हूँ कि आप लोग अपने सबसे पहले तो ग्रुप्स बनाना शुरू कर दें। कि इसकी SOPs के अंदर यूजली होता ये है कि 3 मेंबर से ऊपर आप लोग के ग्रुप मेंबर्स अलाउ नहीं किए जाते, ठीक है। आइडियली 2 हैं, वैसे 3। और अगर कोई जैसे ऑड क्लास है तो उसके अंदर एक 4 मेंबर के ग्रुप की गुंजाइश बचती है। लेट सपोज जैसे 18 लास्ट ईयर आपके सीनियर्स थे, वो 19 थे, तो 19 के हमारे पास जो है वो 18 तक तो हमारे पास 3 मेंबर्स तक एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन जो एक मेंबर होगा वो हमारे पास स्पेशल केस होगा और उसको हम एक 4 ग्रुप मेंबर ग्रुप जो है हम अलाउ करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने अभी से अपने ग्रुप मेंबर्स डिसाइड करना इस SOPs के मुताबिक शुरू कर देने, ठीक है। और ग्रुप बनाते वक्त आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपके ग्रुप की जो ओवरऑल एवरेज है CGPA वो एटलीस्ट 3 होनी चाहिए, ठीक है। और ये ना हो कि सारे मेंबर्स जो हैं वो एक ही ग्रुप के अंदर चले जाएं और जो आपके वीक स्टूडेंट्स हैं या फिर वो स्टूडेंट्स जो थोड़े से स्ट्रगल करते हैं उनको हम लेफ्ट आउट कर दें। ऐसा नहीं होगा। हमारे पास ओवरऑल एक ग्रुप की जो एवरेज है वो एटलीस्ट 3 होनी चाहिए, और ये ना हो कि किसी ग्रुप की 4 हो रही है तो किसी की आपके पास 2 हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ग्रुप बनाते वक्त आपने इस चीज का ख्याल रखना है। बाकी अपने मेंबर्स को इन क्राइटेरियाज के अंदर रहते हुए आपने खुद चूज करना है। और आप लोग की आसानी के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी जो हमारे टेलीकॉम के जो सुपरवाइजर्स हैं पोटेंशियल, उनसे हमने आइडियाज लेने के लिए एक गूगल डॉक है वो फ्लोट कर दी है, जिसमें आपके पास जो वो प्रोजेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं वो अब उनकी डिटेल मेंशन होगी और वो डिटेल आपके साथ बहुत जल्द जो है वो शेयर कर दी जाएगी। उससे ये है कि आप वो प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं और उसके बाद आप इजीली विदाउट एनी हैसल अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली शायद आपका जो प्रपोजल जो टाइटल डिफेंस है वो आपका वो भी सब मैं नहीं कर रहा है, वो भी आप लोगों का इस सेमेस्टर के एंड में उस पे भी हम कर दें, ठीक है। तो बाकी जिन स्टूडेंट्स के पास जो है वो अपने आइडियाज होंगे जो चाह रहे हैं कि हम अपने आइडियाज इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, वो भी अपने पोटेंशियल सुपरवाइजर से रब्ता कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जो काम आपने 7th सेमेस्टर में जाके जो है वो करना है और उससे टाइम वेस्ट होना है, उस वो 7th एंड 8th सेमेस्टर जो है वो कम्प्लीटली आपके काम के होंगे। और जो 6th सेमेस्टर है इसके अंदर आपने जितनी सिलेक्शन है, प्रिपरेशन है, फॉर्मेशन है, सिलेक्शन है, ये सारी की सारी आपने यहाँ पर परफॉर्म करनी है अकॉर्डिंग टू FIP प्रोसीजर्स, ठीक है। तो इसके अंदर रहते हुए अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछ लें, बाकी नहीं तो हम फिर कल 12:30 बजे आपसे दोबारा मिलेंगे। जी जी, कोई क्वेश्चन खादिम आप या मैडम तहरीम या कोई भी स्टूडेंट? फरीद स्पेशली, फरीद। नहीं जी सर, जी, ये क्लियर हो चुका है। ठीक है। तो मेरे पास भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इवन इस क्लास के अंदर ही मैं आप लोगों को अवेलेबल प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दूंगा, पेपर्स भी शेयर कर दूंगा। अपना तरीक़ाकार किस तरीके से है मैं आपसे वो शेयर कर लेता हूँ। वो मेरे ख्याल में शायद नेक्स्ट क्लास में मुझे आप लोग से वो शेयर कर लूँ, वो ज़्यादा बेहतर है।
ताकि अभी आप लोग जाएं, आप लोग की पहली क्लास थी, आप रिलैक्स करें। मैं रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ। यही हमारा आज का लेक्चर था। जो बाकी जो लेक्चर है